इसमें नई बात कोई तो नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान जी। पहले भी उन्होंने कहा था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था और बिहार उनकी प्राथमिकता में हमेशा रहा है। तो बिहार आना चाहते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं कर रहे हैं। इसमें हमें कोई बड़ी बात तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस के लोग जो हैं दलितों के भीतर से विरोधी हैं, केवल वोट बैंक इनको चाहिए, इसलिए ऐसा अपना काम कर रहे हैं पूरे देश में। ये दलितों के लिए क्या किए? देश में लंबे समय तक ये शासन किए, 60 साल 70 साल शासन किए देश में। दलितों के लिए क्या किया इन्होंने? बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार हमारे साथ हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आपके सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार केंद्रित तो राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, इसमें नई बात कोई तो नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान जी। पहले भी उन्होंने कहा था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था और बिहार उनकी प्राथमिकता में हमेशा रहा है। तो बिहार आना चाहते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं कर रहे हैं। इसमें हमें कोई बड़ी बात तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप लोग स्वागत के लिए तैयार हैं? अरे भाई, बिहार तो पहले भी उन्होंने कहते रहे वो कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारा मिशन है। तो बिहार वो आना चाहते हैं तो इसमें तकलीफ की बात क्या है, बताइए। नहीं, विरोधी दल की तरफ से ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी के बी टीम बन के कहीं नीतीश कुमार को फिर डैमेज करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि विरोधी दल के पास कुछ एजेंडा है नहीं। वो हमेशा नीतीश कुमार को कहते हैं कि नीतीश कुमार अब जो है ना 4 आदमी से घिर के काम करें। उनका अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने प्रगति यात्रा में 10 दिन उनके साथ लगातार रहने का काम किया। मैंने देखा कि बिहार में डेवलपमेंट का काम जितना वो बारीकी से करते हैं, वो बिहार में कोई अन्य नेता जो है उस तरह से मतलब शायद ही कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर जितना गठबंधन में जितनी ताकत से वो काम कर रहे हैं और हमारे नेताओं से जो हमारे टॉप के जो नेता हैं उनके साथ उनकी जो आपस का जो ट्यूनिंग है, इतना मजबूती से काम कर रहे हैं कि लेकिन उसके बावजूद भी विरोध क्या कहते हैं ये लोग? क्या कहते हैं ये लोग? हमेशा कहते हैं कि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे ये जो है इनके पास चूँकि एजेंडा नहीं है, पब्लिक को भ्रमित करने का इनके पास जो है एक एजेंडा हमेशा चाहिए। तो पब्लिक को भ्रमित करने का काम लगातार कर रहे हैं ये। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जय बापू जय भीम संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। अरे देश के संविधान को बार बार जो है बदलने का इन लोगों ने काम किया। ये कांग्रेस के लोग इमरजेंसी में डिटेंशन विदाउट ट्रायल का जो है नियम लगाकर पूरे देश में जो है अशांति पैदा कर दिया। ये आकर क्या संदेश देंगे? जोगिंदर मंडल जैसे लोगों को जो है ये नेहरू जी हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं बनने दिए और इस तरह से ये लोग कुकृत करते रहे। पहले का सारा कुकृत गिनाएंगे तो ये 1 घंटा लगेगा। इतना ही जान लीजिए कि ये जो है देश के दलितों के हितैषी नहीं है। कांग्रेस के लोग जो हैं दलितों के भीतर से विरोधी हैं, केवल वोट बैंक इनको चाहिए, इसलिए ऐसा अपना काम कर रहे हैं पूरे देश में। ये दलितों के लिए क्या किए? देश में लंबे समय तक ये शासन किए, 60 साल 70 साल शासन किए देश में। दलितों के लिए क्या किया इन्होंने? कोई काम नहीं किया। अरे हमने काम किया ना, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया ना। नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाया। जहाँ जहाँ हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पढ़ाई किए, जहाँ रहे, जहाँ पर कार्यक्रम किए, उन सारे जगहों को हमने एक तीर्थ स्थान के रूप में डेवलप करने का काम किया, एक कॉरिडोर के रूप में डेवलप करने का काम किया। और उनके सपनों को हम लोग साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हम लोग हर चीज़ को इस तरह से देख रहे हैं कि कैसे हम लोग का दलित समाज का विकास होगा और कैसे वो मुख्य धारा में आएंगे। लगातार उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोग तो केवल जो है बात करते हैं, काम नहीं करते हैं। करेंगे बात, काम नहीं करेंगे। एनडीए के वोट बैंक पर कांग्रेस पार्टी की इस बार नजर है। नीतीश कुमार इधर महिला समाज रथ रवाना कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के बीच में जाने के लिए कार्यक्रम तय कर रही थी। आपको नहीं पता है क्या कि देश में जितना लड़कियों का स्कूल में एजुकेशन हो रहा है पूरे बिहार में, उतना कहीं नहीं हो रहा है? ये किसका देन है? आज कोई नई बात है क्या? महिलाओं के विकास के लिए तो हमारी पार्टी एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी का हमेशा फोकस रहता है कि महिलाओं पर काम करना चाहिए हम लोग को। आधी आबादी को आप घर में कैद करके नहीं रख सकते। ये तो तुष्टिकरण वाले लोग आधी आबादी को कैद करते हैं। ये तो उनके यहाँ एजेंडा है ना कि आधी आबाद को कैद कर दो कपड़ों में, वो घर से बाहर नहीं निकले, उसको पढ़ने नहीं दो, उसको शिक्षा नहीं दो। और अफगानिस्तान और फिलिस्तीन में इस तरह के जो घटना कार्यक्रम होते हैं, आधी आबादी को बंद करने का जब भी कोई आदेश होता है तो उसको वो सराहते हैं। अरे आधी आबादी को हम लोग रोड पर निकलने के लिए 33% आरक्षण दिया हमारे मोदी जी ने। आपको याद होगा कि हाउस में 33% आरक्षण का घोषणा किया गया। ये किसने किया? तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों मिलकर आधी आबादी को लगातार जो है मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें किसी को भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन लोगों को जब मौका मिला सत्ता में तो उन लोगों ने केवल राजनीति की, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया उस पर। तो चलिए, बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार हमारे साथ थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ के साथ।